सरकार का एक दांव और विपक्ष को बढ़ा तनाव। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहानी तो इस वक्त के हालात बयां कर रही है। क्योंकि जब से सरकार ने महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अमल करने की बात की है, तब से ही विपक्षी दलों में अजीब सी छटपटाहट देखने को मिल रही है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। महिला के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाले मुद्दे पर निगाहें तो सबकी रही हैं, मगर किसी भी सरकार ने जहमत नहीं उठाई कि उसे पूरा किया जा सके। महिलाओं के हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए आज जब राजनीतिक योगदान को और राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने की बात होती है, तो मैं अपील करूंगी हर राजनीतिक दल से कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में। इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। अगर ये राजनीतिक दल वाकई में महिला के राजनीतिक उत्थान के प्रति संकल्पित हैं, तो वो प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं ठुकराएंगे। इस अहम प्रस्ताव को लेकर खूब जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन इस बीच पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और उनके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे अपना समर्थन देकर माहौल को और गर्म कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की पहल की सराहना की, तो वहीं मायावती ने भी फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि SC, ST और OBC के लिए कोटा होना चाहिए। महिला आरक्षण का अति महत्वपूर्ण मामला, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश में बहुजन समाज में से खासकर SC, ST व OBC समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण आदि की बातें भी तो बहुत की जाती हैं, किंतु सही नियत नीति एवं मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर ईमानदारी से अमल शायद ही कभी ठीक ढंग से हो पाया है। लेकिन यहाँ बात जितनी सीधी नजर आ रही है उतनी है नहीं, क्योंकि विपक्ष इस सवाल को बार बार उठा रहा है कि बिना परसीमन कराए, बिना जनगणना कराए या बिना किसी पुख्ता फॉर्मूले के सरकार इस फैसले को कैसे ले सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने यहाँ सरकार के इस प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए, जहां 543 से बढ़ाकर अधिकतम सीटें 850 करने की बात कही जा रही है। कोई स्टडी हुई, कोई वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? मतलब ये सरकार चल रही है व्हाट्सएप से। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें, तो आप कुछ भी कर बैठे। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आज हैं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? जो प्रोपोर्शनेट अभी सीटों का है लोकसभा के अंदर सभी अलग अलग राज्यों का, वो प्रोपोर्शनेट आगे भी वही बनना चाहिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया तो साउथ के वो राज्य जिन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान दिया, वो इस प्रोपोर्शनेट को, अगर हम आज जो प्रेजेंट में प्रोपोर्शनेट है लोकसभा सीटों का, अगर उसी प्रोपोर्शनेट में नहीं करते हैं तो उससे फिर उत्तर भारत की सीटें बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। सियासी गणित कहता है कि इनमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। इन कुल सीटों में 33% यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के संविधान संशोधक विधेयक लाने की योजना बना रही है, ताकि 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इसके लिए संबंधित विधेयकों का ड्राफ्ट सांसदों को भेज दिया गया और प्रधानमंत्री 17 अप्रैल को इस पर जवाब दे सकते हैं। मगर इस विशेष सत्र से पहले सभी विपक्षी दलों ने एक अहम बैठक बुलाकर सरकार के इस प्लान को धराशायी करने की योजना भी तैयार कर ली है। मौजूदा हुकूमत महिला आरक्षण को लेकर बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। जब सितंबर 2023 में पहली बार
संविधान में संशोधन किया गया था और तब कहा गया था 2034 में आरक्षण होगा। उस दिन से मैं लगातार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। 543 या 545 जो भी आप आंकड़ा पकड़ लीजिए लोकसभा का, उस पर आप 33% आरक्षण दे दीजिए महिलाओं को। इनको देना ही नहीं है। ये आरक्षण के माध्यम से पिछले दरवाजे से ये डीलिमिटेशन करना चाहते हैं और डीलिमिटेशन से दक्षिण जो राज्य है और मेरा जो राज्य है महाराष्ट्र, उसकी ताकत लेना चाहते हैं। परिसीमन, जनगणना और महिला आरक्षण वाले इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच सियासी घमासान तय माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध करने की गलती तो नहीं करेगा, लेकिन लोकसभा सीटों की बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव विपक्ष को बढ़ा तनाव